नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः आज के एक फिर न्यू वीडियो में। दोस्तों, लगातार हर सप्ताह में इस देश में कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि सभी गरीब और जो भी गरीब वर्ग के नीचे के लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय लगातार बनती जा रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें, नीट पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था कि उसमें कुछ धोखाधड़ी हुई है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया था। वो सही मामला है दोस्तों, उस पर भी सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आता है दोस्तों, बिहार में दिन पर दिन पुल टूट रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड अपने आप में बना रहे हैं, जो कि देश के लिए चिंता की बात है। और तीसरी बात दोस्तों, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़े बाबा आते हैं और पूजा पाठ को लेकर लोग वहां पर इतना इकट्ठे हो जाते हैं कि उसमें दोस्तों कहे तो लगभग 125 लोग की जान चली जाती है, लगभग 30+ लोग घायल हो जाते हैं। ये दोस्तों कांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कहे तो दोस्तों भारत में हर सप्ताह में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें गरीब लोग यानी चक्की में पिस रहे हैं। कहने का साफ मतलब है दोस्तों, अगर देश में कुछ भी ट्रेंडिंग पर जाता है, जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ था, वो भी पूरा इंडिया में ट्रेंडिंग पर गया था। बिहार में पुल धंसा, वो भी ट्रेंडिंग में गया। और फिलहाल हाथरस जैसे कांड हुए दोस्तों, जिसमें निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस पर सरकार ने कोई एक्शन उतना नहीं लिया है दोस्तों जितना कि लेना चाहिए। आप सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। नीट एग्ज़ाम की दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से धोखाधड़ी हुआ है एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चों का यानी कंप्लेन था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने 720 में 720 नंबर लाए, जिससे देखकर ये पता चलता है कि नीट के पेपर में कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, जिस पर सरकार ने उतना एक्शन नहीं लिया। दोस्तों सरकार को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका सपना क्या होगा। जो बच्चे यानी एक एक पाई जोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का कोई दासा और रिजल्ट का कोई दासा ही नहीं रहता है दोस्तों। यानी कहे तो लाखों बच्चे के भविष्य अंधकार में टिका हुआ है। क्या उनका सिलेक्शन नीट में होगा या नहीं होगा, ये दुख भरी दोस्तों ये भारत की कहानी है। दूसरी बात आते हैं दोस्तों बिहार भारत का एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था पूरा माने तो नागण्य है दोस्तों, ना के बराबर कहा जा सकता है। और वहीं पर दोस्तों वहाँ की अर्थव्यवस्था भी वैसी है, देखे भूखमरी भी वैसी है, और देखे तो दोस्तों यानी वहाँ पर लोग बेरोजगार भी वैसे है। जनसंख्या दोस्तों इतना तेज़ी से बिहार का बढ़ रहा है जिसका जिक्र हम ना ही करें तो बेटर होगा दोस्तों। वहाँ पर लगातार पिछले 17 दिनों में दोस्तों यानी कहे तो दोस्तों जून के लास्ट सप्ताह से और जुलाई के अभी तक 12 पुल गिर चुके हैं। और एक ही दिन में दोस्तों सिवान और छपरा डिस्ट्रिक्ट में 5 पुल गिरे, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं दोस्तों। इससे भी गरीब आदमी चक्की के आटा में पीस रहा है। जिस तरह दोस्तों उनका आना जाना, कहीं पर रोज़गार के लिए काम करना, अब पुल गिर जाने के बाद वो अपने रोज़गार को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। इसी में गरीब लोग पिसाई हो रहा है गरीब लोगों की। यानी कहने का साफ मतलब है भारत में जितने भी गरीब लोग हैं इन सभी मामलों का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों तीसरी मुद्दा पर आते हैं। एक बाबा सिंपल सा कथा कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग यानी बाबा को देखने के लिए दोस्तों आते हैं। उसमें इतना भाग दौड़ मचता है जिससे कि 130 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है दोस्तों और सोचनीय योग्य बात है दोस्तों। माना जा रहा है कि बाबा ने जैसे ही कथा संपन्न किया और वो वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो लोग उनका चरणों का धूल लेने के लिए दोस्तों लोग एक पर एक इकट्ठा हो गए, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई गई और वहीं पर बहुत सारे लोग बेहोश हो गए दोस्तों। स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, तब तक बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ चुके थे, जिसकी संख्या लगभग दोस्तों 130 बताई जा रही है। ये हो सकता है आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, और लगभग 30 लोग घायल हुए। क्या दोस्तों इस पर एक्शन सरकार को सख्त नहीं लेना चाहिए? इससे क्या हुआ, वहाँ पर जो भी लोग यानी घायल हुए हैं या जो भी लोग अपना जान गंवाए हैं वो लोग गांव के सिंपल लोग थे, यानी कहे तो गरीब लोग थे, जो कि इन बाबा पर आस्था पर विश्वास रखते हैं। वो लोग पूजा पाठ में गए थे और उनके साथ ऐसा हुआ। यानी दोस्तों कोई मन्नत मांगने के लिए या दर्शन करने के लिए गया और उसके साथ सबसे बड़ा घटना हो जाता है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये सवाल उठता है दोस्तों कि हर सप्ताह कुछ न कुछ हमारे देश में हो रहा है जिसमें गरीब घिस रहा है और गरीबों की जान जा रही है और गरीब का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ऐसे दोस्तों सरकार चुपचाप बैठी है। इससे क्या इसका अर्थ निकलता है दोस्तों? हमारे देश में कुछ न कुछ फिलहाल हर सप्ताह में हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, अपनी उम्मीद भी खो रहे हैं और ज़िंदगी का आस भी खो रहे हैं। दोस्तों आप 10 सेकंड के लिए सोचिए, उन घर का दिया बुझ गया
उन घर का क्या होगा जिनके घर एक ही दिया था, जो दोस्तों विश्वास लगाकर ज़िंदगी जी रहे थे, जिसमें 130 लोग अपनी जान गंवाए हैं, उसमें किसी का घर का दिया तो ज़रूर बुता होगा। आप एक बार सोच कर देखिए, यही विपत्ति उन लोगों के घर जाती जो कि अपने आप को रईस मानते हैं, तो उनका क्या होता है। फिर भी दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, कभी भी कुछ भी होता है भारत में या देश में, कुछ भी होता है किसी भी देश में, उस देश का गरीब जनता ही पिसती है। इस पर सरकार को एक्शन सख्त लेना चाहिए और हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये तीनों जो घटना हुई है फिलहाल, इस पर सरकार का क्या एक्शन आना चाहिए, आप कमेंट कर जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट कर बताइए और कमेंट में ये भी लिखिए दोस्तों कि इन तीनों मुद्दा पर क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए, आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिए और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आप लोगों से पुनः मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।